हरिओम। हम कल्कि महाराज बोल रहे हैं जी। पवित्र महाभारत और इस घोर कलयुग में कुछ बहुत सी आवश्यक वार्तालाप धर्म संबंधित जो हम कहना चाहते हैं। पांडव और कौरव, कर्ण का आचरण और ये जो घोर कलयुग में पिशाच कली ने बहुत अधिकतर आप देखोगे कर्ण 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 किया हुआ है। हम बताते हैं सत्य क्या है। हम श्री हरि वासुदेव कृष्ण स्वयं आपको वार्तालाप समझाते हैं, बताते हैं क्या कुछ हुआ था और क्या कारण था। और गौ माता और इनकी सेवा रक्षा करना परम सर्वोत्तम धर्म होता है, यह क्यों है और इनका जो विरोध करते हैं उनके जो हाल होते हैं वो महाभारत में ही भली प्रकार कथा रूप में साक्षात्कार सर्व साधुओं ने और पांडवों ने स्वयं देखा और हमने भी स्वयं देखा। पवित्र नाम गुरुवर परशुराम जी के, युधिष्ठिर के, अर्जुन के, पितामह भीष्म के, इनके नाम महाभारत की कथन साथ रखते हुए सामने लिखे रहे तो सरस्वती देवी का आशीर्वाद रहता है और ध्यान आता है हमें उन पवित्र युग की लीलाओं का जो हम अभी आपको बता रहे हैं। स्पष्ट कर्ण का सत्य बता रहे हैं, यह कितना पापी था। भले ही कुछ पुण्य किए रहे दान के रूप में, परंतु जब कोई आत्मा वहीं साधुओं को दान देने की चेष्टा करते, विश्वास रखते, कर्ण इन बातों से ईर्ष्या रखता कि ऐसा कोई ना हो कि हम जितना दान दे रहे हैं वैसे कोई और भी रहे दान देने वाला। गलत स्वार्थ के साथ दान देना अंत में दुर्गति ही करता है जी। अभी युद्ध स्थली पर चलते हैं। 17वां दिवस, 17th day ऑफ द ग्रेट महाभारत वॉर। अंजनी का अस्त्र अर्जुन रथ पर विराजित सामने से कर्ण को आते हुए देख जिस पर साधु महाराज का एक भीषण श्राप था, वही कर्ण। और श्राप कैसा, वह तो साक्षात्कार यह कथा ही बता देगी। दुर्भाग्यवश जो हो जाते हैं ऐसे समय में और श्राप के ही भागी होते हैं जी। रथ को तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ाते हुए सामने आगे धरा देवी, धरती की माटी इस प्रकार नीचे कोलैप्स हो जाती है और कर्ण का रथ, चैरियट ऑफ कर्ण, गेट्स स्टक into the deep of earth as if अधर्म was standing at the edge of the earth। इस प्रकार गिरने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम कर्ण का रथ सारथी सहित धरा देवी के श्राप से वहीं फंस जाता है। सारे अस्त्र कर्ण के गिर जाते हैं। झटके से अर्जुन इन बात को देखकर गांडीव उठाकर
अग्नि अस्त्र का रूप, महारूप, पुष्पांजलि कस्त्र जो अग्नि अस्त्र का भाग होता है, यह अत्यंत गुप्त है, हम बता रहे हैं। इन्हें तैनात करता है तीर में, ध्यान पूर्वक गांडीव में लगाकर कर्ण की ओर निशाना दाग देता है। उतने में कर्ण भी अपने अस्त्र उठाकर ब्रह्मास्त्र को ध्यान में लाने की पूर्ण चेष्टा करता है। वह तीर बाण में बैठता ही नहीं है। तब कर्ण को गुरुवर परशुराम जी का श्राप ध्यान आता है। गुरुवर परशुराम जी ने जो श्राप दिया था कि युद्ध समय, परम समय में जब निर्णय का समय रहेगा, अशुभ दिवस तुम्हारा रहेगा, जब अस्त्र ज्ञानहीन हो जाएंगे। कर्ण, यह रहा एक श्राप। और पहला जो श्राप था वो धरा देवी का था, साधु महाराज के कारण, जिनकी पवित्र सौंदर्य युक्त गौ माता की हत्या हो गई थी कर्ण के हाथों से। जानते हैं क्या ये आप? घमंड और अहंकार से परिपूर्ण होकर कर्ण एक समय अपने रथ को बिना सोचे हुए मार्ग से भगा रहा था, जहाँ आसपास गौएं रहती थी। उनमें से एक गौ माता की बछिया रथ के सामने आ जाती है कर्ण के, और कर्ण को दूर से ही दिखता है कि बछिया वहाँ खेल रही है। फिर भी कर्ण अहंकार युक्त होने के कारण वहीं बच्चियां जहां खेल रही होती है, वहीं से, उसी मार्ग से अपने रथ को दौड़ा कर ले जाता है। बच्चियां रथ के पहिए के नीचे आ जाती है। इससे बच्चिया की मौत हो जाती है। और यह साक्षात वहां रह रहे साधु गण देख लेते हैं। तो साधु महाराज शीघ्र ही बिना संकोच के कर्ण को श्राप दे देते हैं, इसी प्रकार तुम्हारा भी परम समय में रथ फंस जाएगा और वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ध्यान रहे तुम्हें। यह दृश्य सोच, देख, कर्ण को कुछ समय के लिए वह श्राप ध्यान आ जाता है। जब उसका जहां रथ फंस गया रहा पहिया, अस्त्र अधिकतर नीचे गिर गए रहे, और अब तो ब्रह्मास्त्र भी कार्य नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यवश तब हम अर्जुन को कहते हैं, यह सब क्षणों में होता है। समय को बांटकर हम आपको बता रहे हैं, यह सब बहुत जल्दी जल्दी होता है, परंतु टाइम लैप्स को हम फैलाकर आपको बता रहे हैं ताकि आप सब समझ सके। अर्जुन हमारी ओर देखता है कुछ समय के लिए, तीर दाग कर, और ध्यानपूर्वक हम उसे दैविक रूप से हृदय में वह ज्ञान दे देते हैं कि यह वही है, अन्य घोर पापों के साथ जो द्रौपदी के को वस्त्रहीन करने में लगे थे, और वही सभा में यह हंस रहा था। अर्जुन यह हंस रहा था, ये हंस रहा था। जो किसी पवित्र दैवीय स्त्री को इस तरह, जो संस्कार युक्त है, उन्हें अपमानित
होता हुआ देख और उसमें भागीदार होते हैं, वो कभी भी धर्म के योद्धा नहीं हो सकते अर्जुन। जैसे ही यह भाव अर्जुन के हृदय में धर्म पूर्वक निष्काम भाव से प्रकट हो जाते हैं, वैसा ही अर्जुन उन तीर को इस प्रकार तीव्रता से छोड़ते हैं कि वह कर्ण की रीढ़ की हड्डी समेत सिर को अलग कर देता है। The trunk of Karna falls on earth with such great force, while his head, like that of a lifeless brain and head, falls to ground with great pain and unwillingness to fall off the trunk, that is the body, wobbling on the ground for a while as the soul escapes from Karna's body, goes towards the sun. सूर्य के ओर वह तेज निकलकर चला जाता है, and the lifeless body falls on ground. इस प्रकार कर्ण का अंत होता है। There were no last words of कर्ण, इतना समय ही नहीं था। कर्ण की कोई अंतिम बातें नहीं होती है। जहां भी ये बताया गया है सब झूठ है, इतना समय नहीं रहता है वहां पे। Those who have done immoral activities in the past, युद्ध में कोई समय नहीं होता है कि जजमेंट के लिए इनसे पेटिशन या इनकी सुनवाई ले। वहां मात्र निर्णय अस्त्र से होता है जी। युद्ध स्थली का यह भाग होता है। और अन्य जो डाउट है वह भी हम क्लियर कर रहे हैं महाभारत की स्वयं। निरस्त्र नहीं था कर्ण, कर्ण के हाथ में अस्त्र था। कर्ण का अस्त्र काम नहीं करता है वो समय, वो उसकी लापरवाही है। ध्यानहीन हो जाता है वह, भयभीत हो जाता है और उसे अपने पाप ध्यान आ जाते हैं श्राप युक्त होने के कारण। इस कारण वो अस्त्र हटाकर पहिया पकड़ने जाता है, तभी उसे बीहड़ कर दिया जाता है अर्जुन द्वारा। अस्त्रहीन जो बोलते हैं कर्ण था, बिल्कुल गलत। अस्त्र काम नहीं करना और अस्त्रहीन होने में पाताल और ब्रह्मलोक का अंतर होता है। Those who have morality, moral is such a virtue which can never fade, which has the light of justice, with morality one can never be injured from within. Morality means आचरण। जहां आचरण सदाचार होता है जी, वहां कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता। That is why morality is known as the topmost of all virtues, जिनसे ही सत्यवाद निकलता है। यही आचरण का सत्यवाद। आचरण का प्रकार नहीं है,
आचरण की नींव है। Morality is such a virtue which has the divine strength of avoiding creatures from injuries. जो इंजरीज से, दुर्घटनाओं से मनुष्यों को बचाए रखते हैं, यह आचरण होता है जी। और यही बड़ा अंतर महाभारत में पांडवों में और कौरवों में था। और दूसरी वार्तालाप भी हम आपको बता रहे हैं जी। शकुनी और अन्य घोर पापात्माएं कौरव योनि के, जैसे दुर्योधन, दुशासन, इनमें से पहले नंबर पे शकुनी था घोर पापात्माओं में। दुर्योधन तो पूर्ण कली था, आत्मा रूप से कली का जन्म होना, पूर्ण कली था दुर्योधन। और शकुनी था वह अंश जिसके कारण गौ माता के 4 चरण में से 2 चरण धर्म अर्थ काम मोक्ष में बदली होने के कारण द्वापर हो गए थे जी। समझ रहा है आपको? और कुछ कहते हैं कि कौरव युद्ध के बाद स्वर्ग में थे। शाबाश मूर्ख जो ऐसा कहते हैं। घोर कलयुग में जो मदिरा का सेवन करते हैं और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करवाते हैं और जो करते हैं, कुछ समय के लिए तो इन्हें लगता है कि ये स्वर्गलोक में है। क्यों? उसके बाद क्या होता है? वही हुआ था हर कौरव के साथ। ऐसे नरक में गिरे थे कि वहां से धरातल में भीषण गंदगी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और घोर कलयुग लगते ही हमने बताया पाप आत्माएं, पिशाच, प्रेत आत्माएं पुनः धरातल पर आ गई है धरती को गंदा करने के लिए। वो सारे चेहरे जो आप जानते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को गुलाम बनाया, वही सब के बटे हुए चेहरे हैं। कोई एक दुर्योधन नहीं है, कोई एक शिशुपाल नहीं है, कोई एक दुशासन नहीं है, कोई एक शकुनी नहीं है। ये अनेकों है भाव से। यह पापात्माएं बढ़ गई है पिशाच योनियों के साथ और घोर कली पिशाच प्रेत आत्माओं के साथ राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, मलेच्छ बन गए हैं। इस प्रकार इनका सबका मिश्रण मलेच्छ कहलाता है, यानी पूर्ण मलिन। और ये वही पापात्मा हैं जो आपको हर प्रकार से सेलिब्रिटी रूप में, मंत्रियों के रूप में, घोर अपराधी उद्योगपतियों के रूप में इतने सारे चेहरे दिखते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को गुलाम बना के अस्वस्थ करके रखा है। और पूर्ण रूप से दंडित होने के लिए धरातल में हमारे ही हाथों, ताकि ये इस प्रकार घोर नरक में गिरे जहां से कभी ना निकल पाए, इसलिए आए हैं हमसे दंडित होने के लिए। और हमारे कल की महापुराण इसके साक्षी है। जो परम वेद व्यास मुनि की दिव्य
पवित्र वाणी है जी। आशा है यह बात अब स्पष्ट ध्यान में है जी। यही भक्तों से और धर्मी गणों से छुपाया गया है जी। यह परम महाभारत की वाणी हमने आपके सामने रखी है। यह बात होती है। और साथ जो अधर्म के साक्षी चिरंजीवी हनुमान जी महाराज है, और महाभारत के समय उन्होंने जो अपना रूप सर्व योद्धाओं के समक्ष हमारे रथ पर ध्वज में विराजित होकर रखा था, और भीषण भीषण हर भयावह जंगली जीव की वाणी निकालने योग्य थे। उन्होंने अभी घोर कलयुग में हर भयावह जीव, एवरी ग्रेव क्रीचर ऑफ द फॉरेस्ट, इनमें सनसनी फैला दी है हनुमान जी महाराज ने, जिस कारण ये वनों से निकलकर अटैक कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज नहीं चाहते कि कहीं भी सुख रहे। जब गौ माता और नंदी महाराज की हत्या हो रही है, धर्म की पूर्ण रूप से हत्या हो चुकी है, और जहाँ पे हनुमान चालीसा के नाम से पैसे कमाए जा रहे हैं, व्यापार किया जा रहा है, देवस्थानों में देव भाव नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति से देवस्थानों में प्रवेश किया जा रहा है, और जहाँ अधिकतर बहुत से पंडित कामी बन गए हैं, लालची बन गए हैं, घमंडी बन गए हैं, अहंकारी बन गए हैं, वर्ण आश्रम से गिर चुके हैं। यह ब्राह्मण नहीं है, यह आसुरी प्रवृत्ति के मलेच्छ है। अधिकतर जैसे अयोध्या में गंदगी फैलाई रही इन्होंने पूर्ण रूप से, जिस कारण बहुत सा अधर्म बाहर आया। और अयोध्या क्षेत्र में आज की ही बात है, जहां कुछ आदमखोरों ने घोर अपराध किया, रेप का। पुनः आप न्यूज़ में देख सकते हैं जी। इट इज 16 सितंबर टुडे। यह बात हम स्पष्ट दिखा देते हैं आपको, ये 1-2 दिन पहले की है। राम टेम्पल क्लीनिंग स्टाफ रिपीटेडली गैंग रेप्ड, 8 persons अरेस्टेड इन अयोध्या। देख रहे हैं आप शिशुपाल की प्रवृत्ति। शिशुपाल वॉज अ रेपिस्ट। महाभारत में ये घोर अपराध किए थे शिशुपाल ने, और वैसे ही दुर्योधन ने, और वैसे ही दुशासन ने। और ये घोर अपराधी पॉलिटिकल पार्टीज और इनके नौकर गुंडे बदमाश, इनकी प्रवृत्ति आपके समक्ष है। तो ऐसे में हनुमान जी क्या आदेश देंगे जंगली जानवरों से? प्रकृति तो सर्व जान ही रही है, सबने देखा ही है। साथ ही ऐसे ऐसे जीव बाहर निकल कर आ रहे हैं जो कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इतने जंगली जीव, शेर कहें, भेड़िया कहें, आदमखोर, गीदड़ कहें, बाघ कहें, लेपर्ड्स कहें, शहरों में किस प्रकार प्रवेश हो रहा है। यूपी में आतंक मचा के रखा है भेड़ियों ने, वुल्फ्स ने। क्या है ये सब? पाप आत्माओं पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे इस प्रकार विश्वास रखना
और उनका साथ देना, यह समझ के कि ये धर्म के प्रतीक है। तो प्रकृति इस बात का दिलासा देने के लिए उपस्थित है, जिस कारण प्रलयकारी भीषण स्थितियां हर ओर है भारतवर्ष में। इसके लिए पूरा देश और विश्व साक्षी है, देख रहा है। जो भी हमने बातें कही हैं, प्रलयकारी स्थिति किस प्रकार विनाश करते हुए जा रही है, भीषण स्थितियां बनाए रखी है, ये सब तो आपके समक्ष ही है। ये घोर कलयुग का अंत है, प्रलयकारी स्थिति का आरंभ है। द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ डिवास्टेशन दैट एवरीबडी इज विटनेसिंग। घोर विनाशकारी अर्थक्वेक्स इज अराउंड द कॉर्नर, और हम धर्म रक्षा के लिए तैनात है। और हर महाभारतवासी आप जैसे गौनंद की सेवा रक्षा करना ही परम धर्म है। नंदी महाराज भी जानते हैं। हरिओम। जनरल कल्कि साइनिंग आउट।